आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ बेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इतने सारे पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स हैं वो किन किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने अपने जो हमारे यूज़र्स हैं उनके अलग अलग ब्रैकेट्स बनाए हैं और फिर हम उनके हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से हम देखेंगे कि उन एज ग्रुप या उन पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कौन सी पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम बेस्ट होगी। तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक इस वीडियो पर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जैसे NSC हो गया, KVP हो गया, टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, सुकन्या समृद्धि, सीनियर सिटीजन स्कीम। तो जब से मैंने अपना ये YouTube चैनल शुरू किया है, मैंने ट्राई किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीम्स के बारे में बात करूं, क्योंकि ऐसा देखा गया कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स होने के वजह से इनके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है, खास करके आजकल के जनरेशन को, क्योंकि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड टाइप इन्वेस्टमेंट देखती हैं और जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो भी इनको ही पुश करते हैं क्योंकि उनमें उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। इसलिए मेरी ये कोशिश रही है कि मैं ऐसे स्कीम्स पर ज़्यादा फोकस करूं जिसमें आपके रिटर्न अच्छे हैं, सेफ्टी बेनिफिट है और सिक्योरिटी का एक सीन आ जाता है जो वोलेटाइल नहीं रहेंगे। आपने आज के दिन पैसे डाले तो वो इतने साल में आपको इतने हो जाएंगे। तो ये सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं ताकि जो हम जैसे नॉर्मल इंसान हैं उनको ये पता रहे कि क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में और हमारी नीड्स के हिसाब से क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं डिफरेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके बारे में और देखते हैं कि ये स्कीम्स किन किन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। याद रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्कीम में अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो बस आपको उसमें पैसे डाल देने, नहीं। कई स्कीम्स की तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं, जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए है, सुकन्या समृद्धि स्कीम केवल गर्ल चाइल्ड पे फोकस करती है। तो इस तरह से अलग अलग स्कीम्स के अलग अलग क्राइटेरिया भी होते हैं। बाकी अगर आपको मंथली इनकम की ज़रूरत है तो आपको मंथली इनकम स्कीम देखना चाहिए, और नहीं तो आप NSC, KVP, PPF टाइप देख सकते हैं। अगर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है तो अलग स्कीम्स है, अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो अलग स्कीम है। स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि उनकी टैक्सेशन लायबिलिटी उतनी नहीं बनती, वो वैसे स्कीम्स देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारे ये निर्भर होता है ये डिसीजन। तो जब से मैंने ये चैनल अपना शुरू किया है मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं इन टॉपिक्स के ऊपर कि क्या मुझे इस स्कीम में करना चाहिए या मुझे इसमें करना चाहिए, मेरे पास इतना सम है, क्या मुझे यहाँ डालना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं जिसमें कुछ इस टाइप के केसेस को, जनरलाइज्ड केसेस को मैं एड्रेस कर सकूं। तो सबसे पहले हम जो स्कीम के बारे में बात करेंगे वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, यानी कि हम सीनियर सिटीजन के कैटेगरी को देखते हैं। तो मेरे विचार से अगर कोई भी इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है या फिर आपके घर पे आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, तो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज द बेस्ट स्कीम। क्यों? सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 8.2% है, विच इज द हाईएस्ट अमंग्स ऑल द स्मॉल सेविंग स्कीम्स। अगर आप सरकार द्वारा जितने भी स्कीम्स हैं अभी आज के दिन में उससे कंपेयर करें तो सीनियर सिटीजन स्कीम सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देता है ऑफ 8.2%, 8.2%। स्कीम की जो लिमिट है, अपर लिमिट को सरकार ने बढ़ाकर अब कर दिया है 30 लाख, और वो इतना सक्सेसफुल रहा है सरकार का ये स्टेप जो कि आप देख सकते हैं अप्रैल 2023 में सरकार को 10,000 करोड़ का इस स्कीम में निवेश अमाउंट आया है। एज कम्पेयर्ड अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो वो केवल 3,000 करोड़ था, यानी कि लोग इस स्कीम का फायदा उठाना चाह रहे हैं जब से सरकार ने इसकी लिमिट भी बढ़ा दी है। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई आप उस कैटेगरी में खुद आते हैं तो और आपका अच्छा खासा एक लमसम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ये स्कीम देख सकते हैं। पर याद रखिए ये एक लॉक इन के साथ आता है। जी हाँ, 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। लेकिन इसकी जो बेस्ट बात ये है कि आपको हर क्वार्टर के एंड पे ये आपको इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट आपके बैंक में हर क्वार्टर एंड में आ जाएगा, जो कि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज टू यू। आपको एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम के हिसाब से आप देखें तो ये अमाउंट आपके
बैंक में आ जाता है। और अगर आप देखें तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इसमें आपको ATC का फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से स्कीम के काफ़ी सारी ये सारी खूबियाँ हैं। तो अगर आपने आज के दिन 30 लाख रुपए डाले हैं इस स्कीम में, तो आप हर महीने इस स्कीम से 20,000 रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ, तो ये इस स्कीम का अच्छा एक फ़ायदा है। तो अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है, तो आप इस स्कीम को देख सकते हैं। लेडीज़ का अगर हम कैटेगरी देखें तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप सुकन्या समृद्धि सेविंग स्कीम देख सकते हैं। ये कोई भी गर्ल चाइल्ड जो 18 साल से कम की उम्र की हो, आप उनके नाम पर खोल सकते हैं। इसमें आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जी हाँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। और इन सारी स्कीम्स पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाया है, जो ऊपर दिखेगा, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप इन डिटेल इनके बारे में जानना चाहें। तो इस स्कीम में ये स्कीम भी आपको अंडर सेक्शन 80C टैक्स का बेनिफिट देती है। तो इसमें आपको 1.5 लाख तक का आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप हर साल अगर 1.5 लाख इसमें डालते रहें और तो अगले 15 सालों में वो अमाउंट बढ़कर 50 लाख हो जाता है। तो जी हाँ, अगर किसी बच्ची के नाम पे आपने अपने बच्चे के नाम पर, अगर वो 9 साल की है तब आपने ये स्कीम शुरू किया और आप हर साल इसमें 1.5 लाख कंट्रीब्यूट करें, तो जब आपकी बच्ची 24 साल की होंगी, उनको वो 50 लाख का पूरा रकम मिलेगा और वो भी टैक्स फ्री होगा। तो इस हिसाब से आप देखें तो इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छा है और इसमें टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनती। तो अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड हो तो आप उसके फ्यूचर के लिए आप इस स्कीम को देख सकते हैं, ताकि आगे जाकर उसकी हायर एजुकेशन के लिए वो पैसे उनको काम आ सके। तो इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो ये आप देखें, इसको EEE एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आता है। अब PPF से भी कंपेयर करें तो ये बेटर है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो आप टाइम डिपॉजिट में भी पैसे डाल सकते हैं। ये 5 साल का ब्लॉक इन के साथ आता है और इसमें 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलते हैं और इसमें भी आपको ATC का बेनिफिट मिल जाएगा अप टू ₹1.5 लाख। तो ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट रेट बढ़िया है। और बैंक्स के से FD रेट से आप कंपेयर करें तो ये इसके रेट ज़्यादा है। तो आप ये पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट भी देख सकते हैं, ये भी गवर्नमेंट गारंटी के साथ आता है, पोस्ट ऑफिस का स्कीम है। बाकी अगर आप चाहें तो आप NSC, KVP, ये सब टाइप के स्कीम्स में भी पैसे डाल सकते हैं, बट याद रखें उसका एक फिक्स टर्म है और 5 इयर्स 5 साल तक के लिए आपके पैसे लॉक इन हो जाएंगे। तो ये सारे स्कीम्स भी बढ़िया हैं। अगर आपका वो एज क्राइटेरिया मैच नहीं हो तो आप ये सारे स्कीम्स में भी देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स कैटेगरी में आते हैं और आपकी एज 10 साल से कम है और आप एक फीमेल चाइल्ड के लिए कर रहे हैं तो आप सुकन्या समृद्धि स्कीम में डालें। लेकिन अगर आप एक मेल चाइल्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो आप उनका एक PPF अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें आपको 7.1% 7% से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और ये भी टैक्स फ्री हो जाता है। NSC, KVP भी हायर इंटरेस्ट रेट देते हैं, लेकिन उसका जो मेच्योरिटी के टाइम पे आपको पैसे मिलेंगे वो टैक्सेबल होंगे। तो यहाँ एक डिफरेंस आ जाता है। अगर आपका टैक्स ब्रैकेट हाई है तो आप NSC, KVP टाइप स्कीम नहीं देखें, क्योंकि ये मेच्योरिटी पे आपके पैसे टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन आप हाई टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आप PPF टाइप स्कीम्स में पैसे डालें, ताकि आपका मेच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल नहीं हो। अब लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर सीनियर सिटीजन स्कीम्स पे ही पैसे डालें, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। आप ज़्यादा पैसे भी इसमें डाल सकते हैं और आपको इसमें गवर्नमेंट की बैकिंग भी मिलती है और गवर्नमेंट ने भी इसका अभी जो ये बढ़ा दिया है लिमिट, तो आप बहुत ये स्कीम सक्सेसफुल हो गया है। तो अगर हम समराइज करें तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो मेरे हिसाब से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज़ द बेस्ट। अगर आप गर्ल चाइल्ड के लिए करना चाह रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि स्कीम बेस्ट है। बाकी आप NSC, KVP टाइप स्कीम्स में भी पैसे डाल सकते हैं। अगर आपका टैक्स ब्रैकेट छोटा हो तो इफ़ यू आर फॉलिंग इन अ लो इनकम टैक्स स्लैब तो आप KVP, NSC में डालें, क्योंकि याद रखें मैच्योरिटी पे ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका स्टूडेंट्स हैं आप, तो भी आप ये सेम करिए, लेकिन अगर आप चाहें तो आप EPF में पैसे डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको EEE टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, विच मीन्स दैट जो आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, रेट करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने डिटेल में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए ग्रीन ग्लोब पर क्लिक करें और मैं आशा करती हूँ आपसे फिर ज़रूर से मुलाकात होगी। अगर आपके कोई भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं greenworldinvestor@gmail.com। तो ये मैंने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लिख दिया है, तो इफ इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो ईमेल मी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।